हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हम हीट एक्सचेंजर को 3 पास, 5 पास या 7 पास यानी कि ऑड पासेज में क्यों नहीं बनाते। हम हमेशा 2 पास, 4 पास, 6 पास या 8 पास में ही क्यों बनाते हैं। ये किस साइड की बात हो रही है दोस्तों? ट्यूब साइड की। कि हमारी जो ट्यूब साइड की पासेज जो होते हैं वो हमेशा इवन नंबर में बनाए जाते हैं, ओड नंबर में नहीं। इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10। ओड का मतलब 1, 3, 5, सॉरी, इसमें एक तो नहीं लेंगे, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, है ना सर दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ये बनाए जा सकते हैं या नहीं, या नहीं बनाए जाते हैं तो क्या इसका रीज़न है, ये सब हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको 2 पास हीट एक्सचेंजर बना के दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, ये यहाँ से ये इन हुआ, ये इनलेट हुआ, ये इन हुआ, ये कोई भी फ्लूइड है, ये इन हुआ ट्यूब साइड में, और फिर यहाँ से ये नीचे आया, और फिर इन दोनों ट्यूबों से होता है ये बाहर आके सीधे आउट हो गया दोस्तों। यहीं से इन हुआ, यहीं से आउट हुआ, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो एक ही चैनल कवर में, अगर 2 पास की बात करें तो एक ही चैनल कवर में हमारा काम हो गया, है ना दोस्तों। अब एक चैनल कवर और एक पार्टीशन प्लेट, ये तो 2 पास तो आप जानते हो, पढ़े भी हो। अगर 3 पास की अगर बस सोचते हैं कि अगर 3 पास अगर बनाया जाए तो कैसे होगा। ये हमने 2 ट्यूब, ये हमने बनाया कि यहाँ से इन हुआ, ये इनलेट लाइन है, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ, और यहाँ से आउट होने के बाद फिर इन दोनों ट्यूबों में इन हुआ, फिर यहाँ से आउट होने के बाद फिर इन दोनों ट्यूबों में आउट हो गया, यानी कि 1 पास, फिर यहाँ से 2 पास, फिर यहाँ से 3 पास, और यहीं से ये आउट हो गया। फिर अगर दोस्तों जैसे यहाँ से ये, जैसे यहीं से इन हो रहा था यहीं से आउट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये यहाँ से इन होगा, पहले छोर से होगा और दूसरे छोर से आउट होगा। तो अब समझते हैं कि क्या इसमें फायदे हैं और क्या इसमें नुकसान है दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये यहीं से इन हुआ, यहीं से आउट हुआ, यानी कि दोनों में पाइप की जो डिस्टेंस होगी बहुत कम होगी। सबसे पहले हम इसमें से पाइपिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो पाइपिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात अगर करें तो पाइप जो है यहीं से इन हो रही है, यहीं से आउट हो रही है, लेकिन यहाँ पे पाइप से यहाँ से इन हुई और दूसरे छोर से पाइप से आउट हुई। मतलब अगर पाइपिंग ऑप्टिमाइजेशन को देखें तो यहाँ पे पाइपिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 मीटर दूर से आउट होगी पाइप में और फिर उसे घुमा के ले जाएंगे जहाँ भी हमें ले जाना होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखो, यहीं से इन हुई, यहीं से आउट हुई, यानी कि पाइप ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे क्या है, पुअर है। अगर पाइप यहाँ पे 1 मीटर के पाइप में ही आपका काम चल जा रहा है दोनों जगह से, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 6 मीटर की पाइप लगा के घुमा के ला के तब ले जा रहे हो, तो एक तो पाइप ऑप्टिमाइजेशन पुअर है इसमें, इसलिए इसको हम नहीं यूज करते। सबसे पहले ये समझिए। दूसरा क्या है दोस्तों, डिज़ाइन की अगर बात करें तो जो डिजाइनिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक तो हमारा पार्टीशन प्लेट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 3 पार्टीशन प्लेट हुआ चैनल का, और पार्टीशन प्लेट तो छोड़ो, सेल्स, इसकी सेल साइड भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, सेल साइज भी बढ़ा करना पड़ेगा। जो सेल की जो साइज है, नॉर्मल साइज है, उससे अगर तीन पार्ट कर रहे हो, मतलब 3 पास बना रहे हो, तो सेल साइड की जो थिकनेस होगी, साइज होगी, वो सब बड़ा करनी पड़ेगी। तो ये डिज़ाइन भी बहुत दोस्तों क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और जो इस पाइप की वजह से जो एरिया जो होगी वो कंजेस्टेड एरिया हो जाएगी। कंजेस्टेड एरिया मतलब कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जगह घेर ली, एक जो जगह जो है ज़्यादा ले रही है, स्पेस जो है ज़्यादा ले रही है। तो एक तो तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। चौथा फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इंटरनल लीकेज। इनमें पार्टीशन आप ज़्यादा रखोगे, पार्टीशन प्लेट ज़्यादा रखोगे तो उसमें क्या होगा,
इंटरनल लीकेज के होने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा वो कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, और उनकी जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव हो या कुछ भी हो तो उस केस में आपके इंटरनल लीकेज ज़्यादा होंगे। और ट्यूबों की जो बेंड करके आप ट्यूब लाओगे 3 पासेज में, तो उन्हें भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे वो लीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चैनल कवर लीकेज या डैमेज। चैनल कवर जो होता है हीट एक्सचेंजर का, वो भी 3 पास में अगर आप बनाओगे तो ऑफिशियली जगह कम होने के कारण वो कमज़ोर होगा, मतलब जगह कम होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो जाएगी, तो चैनल कवर में भी लीकेज या प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट बात करें हम हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया की, तो दोनों तो एकदम सेम है। सेम, अगर आप सेम साइज के इसको ला रहे हो तो इसमें हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये 4 पास या 2 पास है। तो इसमें जो है दोस्तों जो है उतने ही स्पेस में, मतलब सेम साइज में इसमें हीट ट्रांसफर जो सरफेस एरिया है मैक्सिमम मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से अगर घूम के आता तो बहुत ज़्यादा उसे नंबर्स ऑफ ट्यूब भी बहुत अधिक मिल जाते हैं, जबकि ये यहीं से ये उधर से ही आउट हो गया, घूम के नहीं आया, तो नंबर ऑफ ट्यूब भी कम हो गए, और नंबर ऑफ ट्यूब होने की वजह से जो सरफेस एरिया भी ज़्यादा ट्यूब मिलते तो एरिया और बढ़ जाता। और रिटेंशन टाइम सबसे ज़रूरी है, कांटेक्ट टाइम, ट्यूबों के साथ कांटेक्ट टाइम जो लिक्विड का है इसमें ज़्यादा होगा, घूम के ज़्यादा आएगा, बैफल से होते हुए आएगा, तो इसमें कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होगा। 3 पास में 3 बार में ही वो निकल जाएगा। यानी कि सेम कैपेसिटी में और सेम मटेरियल या सेम पैसे में अगर बनाया जाए तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी कंपेयर देन 3 पास की। और इसके अलावा दोस्तों अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाओगे तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अधिक होगी, और पाइपिंग कास्ट, एक्स्ट्रा पाइप लगा रहे हो तो पाइपिंग कास्ट भी अधिक होगी, और सेल साइड बिग करोगे, सेल साइज भी बड़ा करोगे तो उस केस में कास्ट जो है, और सेल साइज जो बढ़ाने के लिए कास्ट दोगे वो भी अधिक लगाओगे, फिर फैब्रिकेशन इसका कास्ट जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि ओवरऑल इसको बनाने के लिए जो कास्ट है वो बहुत जो कॉस्ट है वो बहुत हमारी अधिक होगी, और इसकी कॉस्ट जो है कम होगी। उसके बाद और प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं कि यू बेंड आर हार्ड टू मेक विथ ओल्ड पास। जो यू बेंड हम यूज करेंगे बनाने के लिए, तो यू बेंड 3 पासेस के लिए बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और क्लीनिंग प्रॉब्लम, अगर वो बन भी जाए तो उसमें क्लीनिंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 पास या 5 पास इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि इनमें जो है एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होती है, और डिज़ाइन ज़्यादा होने के कारण कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। और ये पूरा एक तरह से जो काउंटर फ्लो आपने पढ़ा था कि पैरेलल या काउंटर, तो काउंटर फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे यहाँ से इस सीध में गए, फिर यहाँ पे आके फिर इसी सीध में जाएंगे, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कि ये काउंटर ना होके पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल जब होंगे तो हीट ट्रांसफर दोस्तों कम हो जाएगा, जो डेल्टा टी है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसे बनाने में जितना खर्चा लगेगा और हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो अच्छा नहीं मिलेगा, तो बनाने का मतलब क्या है। और यही कुछ रीज़न है जिनकी वजह से इन्हें हम नहीं बनाते 3 या 5 पास में, ऑड नंबर में। अगर दोस्तों अगर आपको भी कुछ लगे तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। और अगर कुछ छूट रहा है या ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।